तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में कि अगर आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड है, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या डेब्ट म्यूचुअल फंड हो, उसको आप बेचने की बजाय आप बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पर अगर आपको लोन लेना है तो वो आप जो है बैंकों से ले सकते हो। इसमें काफी सारी बैंकें हैं जो आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती हैं, जिसमें देखिए सबसे पहली जो बैंक आती है वो है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में देखिए अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करो तो यहाँ पे 10.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है 31 मार्च 2025 तक, और फ्लैट आपसे 1,000 रुपए की सिर्फ प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जाती है। इसके अलावा इसको आप जो है यहाँ पे इनकी ब्रांच में भी जाके अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपके पास योनो एसबीआई की ऐप है उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड है, किसी भी बैंक के म्यूचुअल फंड है, तो उसको आप जो है बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पे कितना लोन प्रोवाइड करता है वो आप देख लेते हैं। तो मिनिमम देखिए यहाँ पे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आप मिनिमम जो है 25,000 रुपए, मैक्सिमम जो है डिपेंड करेगा आपका म्यूचुअल फंड कैसा है, कि अगर आपका इक्विटी, हाइब्रिड या ईटीएफ म्यूचुअल फंड है तो आपको 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिल जाता है यहाँ पे। अगर आपके पास डेब्ट एफएमपी म्यूचुअल फंड है तो आपको मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। अब ये देख सकते हो यहाँ पे इक्विटी में थोड़ा कम लोन अमाउंट मिलता है और डेब्ट में ज्यादा लोन, वो किस वजह से, क्योंकि इक्विटी और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं इसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है। हालांकि इसमें रिटर्न भी काफी ज्यादा बन जाता है, 10, 12, 15%, 20, 25% भी कभी कभी चला जाता है। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं वो हमेशा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह उसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको फिक्स जो है रिटर्न मिलता है जिसमें 8-7-8% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए रिस्क कम रहता है डेब्ट वाले में, और इक्विटी और हाइब्रिड वाले में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है। इस वजह से जिसमें ज्यादा रिस्क रहता है उसमें कम लोन अमाउंट मिलता है, और जिसमें कम रिस्क रहता है उसमें ज्यादा लोन अमाउंट यहाँ पे मिल जाता है। और लोन देखिए मार्जिन भी कितना रहता है, अगर आपके पास कोई भी इक्विटी, हाइब्रिड या ईटीएफ म्यूचुअल फंड है तो उसके अगेंस्ट पर आपको 50% का ही लोन मिलेगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की इक्विटी या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है तो उसके अगेंस्ट पर आपको बैंक 50,000 रुपए तक का मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करेगा। वहीं अगर आपके पास डेब्ट म्यूचुअल फंड है तो आपको उसके अगेंस्ट पर 75,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड कर देता है बैंक। तो ये देखिए रहता है। अब इसके अलावा आप जो है रिन्यू भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने 1 साल के लिए लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लिया और अब मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं, आप नहीं दे पा रहे हो, तो उसको आप रिन्यू भी करा सकते हो 1 साल और के लिए। उसके 1,000 रुपए अलग से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, किसी भी ब्रांच से जाके वहां से अप्लाई कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको फिलअप करके देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ, एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, इनकम प्रूफ जो है देना पड़ता है। इसके अलावा जो भी आपके म्यूचुअल फंड है उसकी जो है इंफॉर्मेशन जो है बैंक को आपको देनी पड़ती है। तो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट यहाँ से लगते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लोन लेने के लिए। नेक्स्ट जो हमने बैंक ली हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको लोन अगेंस्ट शेयर्स भी प्रोवाइड करता है, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड के अगेंस्ट पे जो है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर करेगा, देखिए यहाँ पे 9.90 से स्टार्टिंग होती है, 11.25% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब यहाँ पे अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उतने ही मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ऑफर कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 0.35% लगती है आपकी लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 500 होगी और मैक्सिमम 2,500 तक जाएगी। इसके अलावा अगर आप रिन्यू करा रहे हो तो रिन्यू के 0.35% लगेंगे, उसमें भी 250 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम 1,250 रुपए के चार्जेस लग सकते हैं। बेनिफिट की बात करें तो आप जो है अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है उसको आप बैंक में गिरवी रख के और जो है पर्सनल नीड के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। आपको हाई वैल्यू लोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इजी रीपेमेंट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहता है, 5 करोड़ तक का मैक्सिमम आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यहाँ पे मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो देखिए मिनिमम आप 1 लाख रुपए का यहाँ पे लोन ले सकते हो। मैक्सिमम जो रहता है, जैसे अगर आपके पास शेयर्स वगैरह है तो देखिए 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा उसके अगेंस्ट पर। इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा, और डेब्ट म्यूचुअल फंड है तो देखिए आपको मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन यहाँ पे मिल जाता है। आपको जितना, जैसे आपने 1 लाख के अगेंस्ट पे लोन लिया और आपको मान लीजिए 50,000 का लोन मिल गया, अगर आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो 50,000 पे जितना आप जो है उसको यूज करोगे, जैसे मान लीजिए 50,000 का सिर्फ 10,000 रुपए यूज किया तो उतने ही अमाउंट का आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, चाहे आप किसी भी बैंक से लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन यहाँ से अप्लाई कर सकता है मेनली। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमने ली हुई है वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व देखिए आपको मैक्सिमम जो है यहाँ पे एलटीवी रेशियो प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे जो बजाज फिनसर्व है वो आपके म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट पर जो है 90% तक का लोन प्रोवाइड कर देती है। 5,000 प्लस अप्रूव फंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। 25,000 रुपए से लेके 1,000 करोड़ तक का जो है लोन अमाउंट यहाँ पे मिल जाता है। बात कर लेते हैं फीचर्स बेनिफिट की, तो देखिए यहाँ पे अप टू 90% मिल जाता है। 90% मतलब मेन होगा डेब्ट, अगर म्यूचुअल फंड है तो उनको मेन ऑफर किया जाएगा। अगर आप पास इक्विटी है तो आपको 60-70% पर मैक्सिमम जो है ऑफर कर देती है बजाज फिनसर्व। 5,000 प्लस फंड आपको देखने को मिल जाएंगे 40 प्लस एएमसी के। इसमें भी जैसा बताया गया है कि आप जितना जो है अमाउंट यूटिलाइज करोगे उतने का ही आपको सिर्फ इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा। मिनिमम
मिनिमम आप 7 दिन के लिए और मैक्सिमम 36 मंथ के लिए आप यहां से लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकता है, जिसकी एज जो है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 90 ईयर्स की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड यहां से लोन ले सकता है। पोर्टफोलियो वैल्यू आपकी कम से कम 50,000 रुपए की होनी चाहिए, तभी आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में आपको सिर्फ केवाईसी के डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड और यहां पे कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट आपको यहां पे देना पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बजाज फिनसर्व में ऑफर किया जाता है वो 8% से लेके 15% पर ऑफर किया जाता है। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो डिपेंड करेगा आप जॉब कैसी करते हो, आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, तो उन सब चीजों पे डिपेंड करेगा आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। प्रोसेसिंग फीस अप टू 4.72% लगती है लोन अमाउंट का। तो ये देखिए बजाज फिनसर्व में रहा। आगे हम यहाँ पे नेक्स्ट बैंक देखने वाले हैं वो है आईसीआईसीआई में। आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए आपको म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट पर लोन प्रोवाइड करता है। इसमें भी हाई एलटीवी रेशियो चलता है। जो भी सीएमएस रजिस्टर्ड जो है यहाँ पे इक्विटी या डेब्ट म्यूचुअल फंड होंगे उसके अगेंस्ट पर जो है आईसीआईसीआई बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। हाई एलटीवी रेशियो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिल जाती है, और जितने लोन अमाउंट और ड्यूरेशन के लिए आप जो है यूज करोगे अमाउंट को, उतने ही का ही आपको इंटरेस्ट पे करना है। फ्लेक्सिबल रिपेमेंट टेन्योर आपको देखने को मिल जाता है। अब कितना मिलता है देखिए, अगर आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उसके अगेंस्ट पर देखिए जो है 50% तक का लोन आईसीआईसीआई बैंक प्रोवाइड कर देता है। अगर आप जो है डेब्ट म्यूचुअल फंड है तो डेब्ट म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट अप टू 80% लोन जो है बैंक प्रोवाइड कर देता है। अगर आपके पास देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो आप 20 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन ले सकते हो। अगर आपके पास डेब्ट म्यूचुअल फंड है तो आप मैक्सिमम 1 करोड़ तक का जो है यहाँ से लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें इन्होंने क्लियर नहीं बताया हुआ है, तो आप मान सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 9 से लेकर 10% के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा आईसीआईसीआई बैंक में। नेक्स्ट जो बैंक हमने ली है वो है प्राइवेट सेक्टर टॉप बैंक, जो कि एचडीएफसी। एचडीएफसी में भी जो है इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, तो आप मान सकते हो 10-11% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। जैसे हमने एसबीआई का देखा, बैंक ऑफ बड़ौदा का देखा, तो इसमें जो है लगभग 10% से स्टार्टिंग हो रही है। तो प्राइवेट बैंकों में भी आपको 10-11% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। प्रोसेसिंग फीस 0.5% तक लगती है आपके लोन अमाउंट का। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस होता है, इसको आप घर बैठे ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी देखिए बताया गया यूटिलाइज अमाउंट आप जितना करोगे उसी का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। मिनिमम लोन अमाउंट जो मिलेगा यहाँ पे 50,000 रुपए का मिलेगा, और मैक्सिमम जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट पे 20 लाख तक का लोन मिल जाता है, और डेब्ट म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट पे मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तभी आपको जो है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से म्यूचुअल फंड है उसकी लिस्ट आप यहाँ से डिटेल से देख सकते हो। अगर आपके पास इन कंपनियों के म्यूचुअल फंड है तो उसके अगेंस्ट पर जो है एचडीएफसी बैंक से आप जो है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हो। इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल है, ये भी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड कर देता है। इसमें भी इन्होंने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, बताया हुआ है कि इन्होंने 1 साल के लिए लोन प्रोवाइड कर देते हैं, और मार्जिन जो रहता है 10 से लेके 50% का रहता है। मतलब आपको जो है आपके म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट पे जो है 50% से लेके 90% के बीच में जो है आदित्य बिरला कैपिटल आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो फाइनेंस कंपनी आती है वो टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल भी देखिए लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड हो गया, जिसमें लोन अगेंस्ट बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, उसके अगेंस्ट पर जो है लोन प्रोवाइड कर देता है। अब देखिए अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हो, मतलब टाटा कैपिटल की ऑफलाइन ब्रांच में जाते हो और वहां से जो है लोन लेते हो, तो 75,000 से 40 करोड़ तक का लोन मिल जाता है, और डिजिटल ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो 25,000 से 5 करोड़ तक का लोन मिलता है। मैक्सिमम 1 साल के लिए आप लोन ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है वो 8 से लेके 20% किया जाता है। वो डिपेंड करेगा आपकी क्वांटिटी पे कि आपके जो म्यूचुअल फंड की क्वांटिटी कैसी है और क्वालिटी कैसी है आपके सिक्योर, मतलब जो है आपके पास इक्विटी है या डेब्ट म्यूचुअल फंड है तो उस हिसाब से होता है। और मैक्सिमम जो है प्रोसेसिंग फीस देखिए यहाँ पे अप टू 5% लगती है लोन अमाउंट का। तो ये हमारे देखिए हमने कुछ बैंकें आपको बताई जिसमें म्यूचुअल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट पर जो है काफी सारी बैंकें जो है आपको लोन्स प्रोवाइड करती हैं। और अगर आपके पास इक्विटी है तो थोड़ा सा आपको कम लोन अमाउंट मिलेगा, अगर आपके पास कोई डेब्ट म्यूचुअल फंड है तो उसके अगेंस्ट पर आपको आराम से जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट मिल जाता है। इसमें अगर आप सबसे सही देखो तो बजाज फिनसर्व आपको काफी अच्छा जो है मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कर रहा है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे 8 से लेके 15% के बीच में चलता है। वहीं एसबीआई भी काफी अच्छी बैंक है, यहाँ पे सीधा 1,000 रुपए की आपकी सिर्फ प्रोसेसिंग फीस लगेगी, चाहे आपके पास जितना भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10.10 पर आपको डायरेक्ट जो है ऑफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके अलावा हमने ये भी बताया हुआ है कि योनो एसबीआई से आप जो है म्यूचुअल फंड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको जैसे होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना है तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो, डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी
यहाँ पे। अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी भी बैंक के, चाहे वो होम लोन के हो, पर्सनल लोन के हो, कार लोन के हो, टू व्हीलर लोन के हो, एजुकेशन लोन के हो, सेविंग अकाउंट हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके आप ऑफर वगैरह लिंक यहाँ पे देख सकते हो, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो, जो जो स्कीमें चल रही है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो, और यहाँ से डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाता है। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो तो आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।